अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का आगाज जो है मैं ऑफिस से कर रही हूँ। और आज आपको एक ड्रेसिंग दिखाऊंगी कि मेरे पाँव में चोट लगी थी और वो जख्म इतना बढ़ गया। मैंने अपना शुगर भी करवाया है लेकिन शुगर नहीं है मुझे इंशाल्लाह से। मैं अभी एंटीबायोटिक भी खा रही हूँ सॉफ्ट टिश्यू के लिए, तो ड्रेसिंग भी करवा रही हूँ। तो मुझे सब चोट लगी थी और वो इतना पसंद है। उसकी रीजन क्या है? कुछ दिनों से मैं थोड़ी स्ट्रेस में, जब स्ट्रेस में होता है बंदा तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कोई भी बीमारी आपको अटैक करती है, और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रेस की वजह से कम होती है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आपकी इम्यूनिटी कमी होती है, आपको कोविड हो जाएगा, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ये इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी होती क्या है। सही है, पहले मैं ड्रेस में करवा लूँ फिर बताती हूँ इम्यूनिटी होती क्या है और इसकी कितनी अहमियत है। मीटिंग बना ली और काम कर रहे होंगे, बनाओ फिर हट जाए। मैं रोज नाश्ते में ये दलिया लाती हूँ, ये दलिया खाती हूँ। जौ का दलिया है, मिल्क है, छुआरे हैं, नट्स हैं और साबूदाना है। मेरा तो नाश्ता यही होता है। मेरे पाँव में जख्म हुआ था तो उसकी वजह इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी होती क्या है? एक्चुअली हमारे जिस्म में जो अल्लाह ताला ने डिफेंस सेल्स दी हैं, और जो है वो आपका जो भी आपके जरासीम आपके जिस्म में होते हैं, जो भी जाते हैं बाहर से, हमको लगता है हमें बाहर हर किस्म के में यहाँ पे हाथ रखने में इन्फेक्शन लग रहा है, ये जरासीम लग रहा है, ठीक है। इस तरह के हजारों जरासीम जो है ना हमें सुबह शाम अटैक करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की बॉडी के डिफेंस सेल जो होते हैं वो उसका मुकाबला करते हैं और वो जो है ना वो आपको बीमारी होने नहीं देते हैं। लेकिन कभी आप जब स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके डिफेंस सेल काम नहीं कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि आपको जो है वो बीमारी अटैक करती है। वो बीमारी किसी में भी अटैक हो सकता है। बच्चे अस्पताल में हूँ तो नींद आ रही है, मुझे एंटीबायोटिक भी खाना पड़ा और मुझे सिर्फ चोट लगी है, तो कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन वो इन्फेक्शन बढ़ गया। नहीं, आज मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती क्या है। एक्चुअली जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे डिफेंस सेल बनाए हैं जो कि जो समझे हमारे हमारे जिसम में एंटीबायोटिक्स होते हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो भी जरासीम बाहर से हमें अटैक करते हैं, जैसे गंदगी हुई, कोई भी चीज जो हवा से आ रही है या ब्लड से आ रही है, तो उसका मुकाबला हमारी बॉडी के एंटीबायोटिक खुद करती है। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है जो लो हो जाती है और आपको बाहर के जरासीम अटैक करते हैं, जिससे चोट लगी थी और जख्म इतना बढ़ गया तो एंटीबायोटिक खानी पड़ी। क्योंकि अगर आपकी कम हो जाए बॉडी की तो आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, और आपको जो है इम्यूनिटी स्ट्रेस की वजह से, तो आपके जो समझ लें आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एंटीबायोटिक्स दिए हैं, यानी ये जरासीम से मुकाबला करते हैं, यानी जैसे आर्मी आपकी बॉडी की होती है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपको टेंशन होता है, आपको डिप्रेशन है, तो आपकी जो वो आर्मी फोर्स है वो साइड पे हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी जरासीम अटैक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन की सूरत में, हार्ट अटैक की सूरत में, वो चेस्ट इन्फेक्शन की सूरत में, गले में इन्फेक्शन की सूरत में आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा के आपको टेंशन में ना रखिए, और अच्छी डाइट है जिसमें विटामिन सी बहुत है, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये है कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। किसी को भी बताएंगे इम्यूनिटी की। कोविड के जमाने में मुझे याद है कि कोविड मुझे इतने मैं इतना मास्क नहीं लगाती थी, ना मैं इतना केयर करती थी, और मेरे पास बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स होते थे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोविड नहीं हुआ था जब मैं ये चीज कर रही थी। मैं घर पे थी जिस वक्त मुझे कुछ स्ट्रेस हुआ और एंजाइटी कोई मसला हुआ, उस वक्त मैं बीमार पड़ गई और मुझे बाद में पता चला मुझे कोविड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोविड से भी एक्सपीरियंस किया कि कोविड भी उन लोगों को ज्यादा हुआ है जिनके जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती थी, जिनकी किसी भी वजह से, वॉट एवर रीजन, खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो आप कोशिश करें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी बॉडी की ताकत को बढ़ाएं। अब अपनी बॉडी की ताकत ड्रिप से नहीं होती। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि भाई ड्रिप लगा लो ताकत बढ़ गई। ड्रिप से ताकत नहीं बढ़ती, आपकी ताकत बढ़ती है। आप विटामिन सी बहुत ज्यादा खाएं, आप प्रोटीन खाएं। प्रोटीन भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है आपकी। तो फ्रूट्स हैं, सब्जी है, और जो है विटामिन सी की मिताद बहुत ज्यादा करनी चाहिए, और स्ट्रेस से आजाद रखें। और अपने आप को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपका टेंशन और डिप्रेशन दूर होगा, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरा यही है कि इम्यूनिटी, अपने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छी रखिए तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। हम इम्यूनिटी कम होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस, इम्यूनिटी कम होती है आपकी स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कम होती है और जरासीम अटैक कर लेते हो और बीमार पड़ जाते हैं। अपने आप को सेहतमंद रखें, बॉडी की ताकत को, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बॉडी की ताकत ड्रिप से नहीं बढ़ती। लोगों कॉन्सेप्ट में जाके ड्रिप लगवा लिया या ग्लूकोज पी लिया। बॉडी की ताकत शुगर से नहीं बढ़ती, जो हम लोग समझते हैं कि शरबत पी लिया तो कमजोरी होगी, रूह अफ़ज़ा बना के पी लिया, उससे बॉडी की ताकत नहीं बढ़ती, उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, उससे बल्कि इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी आपकी अच्छी डाइट से, यानी आप फ्रूट्स लें, सब्जी लें, गोश्त का इस्तेमाल करें, जिससे इम्यूनिटी आपकी बॉडी बढ़ती है, आपकी बॉडी की एंटीबायोटिक बढ़ती, वो जरासीम से मुकाबला करें।